वहीं नई दिल्ली में 43वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 21 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया की कई दिग्गज टीमें हिस्सा लेंगी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मनिंदर पाल सिंह से संवाददाता सुचित्रा ने खास बातचीत की है। आप सुनिए इस बातचीत को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ है मनिंदर पाल सिंह, जो सेक्रेटरी जनरल हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। मनिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का नई दिल्ली में आयोजन कितनी बड़ी बात है? जैसा जैसा कंपटीशन का लेवल बढ़ता है उसी स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी स्तर और उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो ये एक हर चैंपियनशिप हमारे लिए एक नई चुनौती है। जैसा कि आपको अवगत करवाया कि इस बार एशियन चैंपियनशिप में 18 टीमों के करीब 500 से ऊपर एथलीट्स, करीब 650 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आज तक का ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज ज़रूर था, बट मेरे को ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं गर्व से ये बात बोल सकता हूँ कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सहयोग है, वो सहयोग के कारण आज हम इस बात को बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि ये चैंपियनशिप अगर आज तक की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है तो सबसे सक्सेसफुल चैंपियनशिप भी बनेगी। साइकिलिंग की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ओलंपिक स्पोर्ट है जिसमें ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स होते हैं ग्रैब करने के लिए। तो किस तरह से देखते हैं भारत में अगर हम साइकिलिंग के फ्यूचर की बात करें? साइकिलिंग स्पोर्ट एक ऐसा स्पोर्ट है जो ओलंपिक्स में तीसरे नंबर पे आता है जहां तक मेडल्स की बात है। उसमें अलग डिसिप्लिन्स हैं, उसमें रोड है, ट्रैक है, एमटीबी है, बीएमएक्स है। भारत में ट्रैक का स्तर जो है वो बिल्कुल आज की अगर हम बात करें तो वो एक वर्ल्ड स्तर का हो चुका है। 2028, 2032 और 2036 का जो रोड मैप है साइकिलिंग का, वो बिल्कुल तैयार है। हम उस पे कार्य करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। भारतीय सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये जो 28, 32 और 36 की ओलंपिक्स का रोड मैप है साइकिलिंग के लिए, वो बिल्कुल बनके तैयार है। पिछले कुछ समय में देखा कि भारत के कई युवा साइकिलिस्ट निकल कर आए जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन किया। रोनाल्डो और डेविड बेकहम, दो नाम जो लोग फुटबॉल के लिए जानते थे, साइकिलिंग के लिए लोग जानने लगे हैं। तो भारत में अगर टैलेंट पूल की बात करें इस वक्त, किस तरह से देखते हैं और कैसा भविष्य आपको नजर आता है इंडियन साइकिलिंग का? जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो साइकिलिंग के लिए पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकिलिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग डिसिप्लिन्स हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो जैसे आपने मेंशन किया, रोनाल्डो हैं, ईसो हैं, डेविड हैं, तो ये जो एक कैटेगरी राइडर्स की उठ के आई, ये उस टैलेंट हंट के वजह से ही उठ के आई। ये देवर नॉट, वो साइकिलिस्ट नहीं थे। जब उनको आइडेंटिफाई किया, वो नाम से ही नहीं बट अपने खेल से भी फुटबॉल के साथ ही जुड़े हुए थे। रोनाल्डो, ईसो और रोजित जब वर्ल्ड चैंपियन बने, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एक सेकंड स्ट्रिंग जो है राइडर्स की, उसमें चाहे डेविड बेकहम हो, चाहे वटाबा हो, तो ये एक दोबारा एक हमें एक बहुत आशा की एक बहुत बड़ी किरण नजर आ रही है और ये जारी रहेगा। ये जो पूल है ये दिस विल कीप गोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मनिंदर पाल सिंह, जिनका ये मानना है कि देश में साइकिलिंग में टैलेंट पूल बहुत बड़ा है, टैलेंटेड साइकिलिस्ट की कमी नहीं है और भविष्य में इसके बढ़ने की ही उम्मीद है। कैमरा पर्सन आरके के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़ दिल्ली।